हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम।
हम लोगों की राम कथा कहाँ तक पहुंची थी, जहां पर रावण और विभीषण जी के बीच में चर्चा चल रही है। रावण ने औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से अपने मंत्रियों से पूछा कि बताओ अपने अपनी राय। केवल फॉर्मेलिटी। वो वही सुनना चाहता था जो वो चाहता था। और आगे चल के हम लोग देखेंगे वो जो नहीं चाहता था वो बोल रहा है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करा उन्होंने। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी से वो पूछ रहा है, शिष्टाचार दिखा रहा है कि हम बड़े शिष्टाचार वाले हैं। लेकिन उनके मंत्री काफी एक्सपीरियंस थे, वो जानते थे कि ये हमारे महाराज जी क्या सुनना चाहते हैं। जो महाराज जी सुने उसी में हम सुनाएंगे, हमको क्या, हम तो उनके सचिव ठहरे। तो इस तरीके से ये वहां का प्रसंग चल रहा था। उसी समय उन्होंने सब चापलूसों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने ही राजा साहब की पसंद की चीज बताई, बड़े खुश हुए, मुस्कुराए, ज्यादा बोले नहीं, मुस्कुराए। और एक ही बच्चे थे आगे, वो भी विभीषण जी उसी समय आ गए। कितनी बढ़िया एंट्री हुई उनकी। निश्चित रूप से कोई कम्युनिकेशन हो गया होगा। महाराज जी ने सब मंत्रियों से, सचिवों से प्रश्न पूछा है, महाराज जी आप भी पधारिए। तो ऐसे टाइमिंग हुई बहुत बढ़िया। विभीषण जी भी पधारे और इतने शिष्टाचार वाले, धर्मनिष्ठ, धर्म का पालन एक जगे हुए व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होता है। सेंसिटिव व्यक्ति, सबके प्रति एक उचित आदर भाव रखने वाला, जो जैसे पद पे हो वैसे उसको स्वीकार करके आदर दो। कोई चॉइस थोड़ी होती है। मंत्री ऐसे हो या वैसे हो, किसकी चॉइस होती है? हमारे इलाके का जो है नेता, हमारे इलाके का पुलिस अफसर कैसा होता है, किसके पास चॉइस होती है? वो आ जाते हैं दरोगा जी। अब जैसे हैं वो हैं, पद पे हैं। जैसे यहाँ पे कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, जैसे हैं हमको स्वीकार करना पड़ता है। आइडियल तो यही है कि आपको सबको बहुत ही परम पवित्र होना चाहिए, परम शुद्ध होना चाहिए, परम निस्वार्थ होना चाहिए, परम 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 परम। लेकिन ये परमजीत सिंह यहाँ पे एक उनका नाम ही उनके माता पिता ने यही नहीं लिखा है, परम। बोला तुम परम को जीत लोगे, परम जीत हो गए हो तो। वो भी उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं रेफर कर रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों के अंदर गुण दोष अपने हुआ करते हैं। ये केवल बाहरी मंत्री संतरी की बात नहीं है। घर के लोग, आपकी सास, आपकी बहू, आपके ससुर, आपके देवर, आपकी देवरानी, जेठानी, अड़ोस पड़ोस, अब जो है सो है ना। तुम थोड़ी ईश्वर हो कि नई सृष्टि करो, नहीं इसको फलाने को जो है इस पोस्ट के ऊपर नियुक्त करा जाए। इसीलिए व्यवहार यही है कि जो जिस पद पे है उसको उसी तरह स्वीकार करके चलना पड़ता है हर जगह। कोई नई बात थोड़ी है। गुणों की चर्चा और कर्म की चर्चा, ये दो चीजों से व्यवहार चलता है। गुण जो है हमारे व्यक्तिगत मन के अंदर शुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए होने चाहिए। मूल रूप से आध्यात्मिक रहस्य सब अपने मन को समझने के लिए और मन को सुंदर बनाने के लिए होने चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा सात्विक गुण और रजोगुण और तमोगुण का ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया, चारों तरफ सबको लेबल करते फिरते हो, तामसी जरा
हे चंचल प्राणी वानर, रजोगुण से भरे हुए तो ये दूसरों के लिए थोड़ी होता है। दूसरों को चुपचाप समझ लो, बोलना नहीं, चुपचाप जान लो, इस दृष्टिकोण से देखना सीखो। लेकिन आप भले जो भी देख लीजिए, समझ लीजिए, व्यवहार आदमी के कर्मों को देख के, पद को देख के, अवस्था को देख के करना ही चाहिए। और देखिए, कर्म से जो पद प्राप्त होता है उसने पुण्य का अर्जन करा है, ऐसे थोड़ी कोई जीवन में हो जाता है। ईश्वर समस्त कर्म फल के दाता है। अगर किसी को जो है वो यहाँ पे ऐसा स्वार्थी मंत्री बना दिया है तो स्वार्थी मंत्री की तारीफ करो भैया। उसने जुगाड़ तो करा, इस पद की प्राप्ति के लिए खूब मेहनत करी, खूब नाक रगड़ी है, खूब जो है मैं जुगाड़ कर लिया उसने, तभी तो प्राप्त होगा। कर्म के बगैर कोई फल मिलता ही नहीं है। और कई बार देखो, नहीं हमने तो देखा ही नहीं इसने कर्म करा, तो पिछले जन्म का होगा। कर्म का सिद्धांत अपरिहार्य है। कर्म से ही आदमी को जीवन में परिस्थितियां मिलती हैं, गुण से उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो ये गुण और कर्मवशात हमको जो भी परिस्थितियां मिले, हमारा प्रयोजन गुणात्मक परिवर्तन करना होता है। हम अपने मन के अंदर पूरे गुणों की दुनिया का संवेदना रखें, ध्यान रखें कि हमारा मन जो है थोड़ा आलसी भी हो जाता है, थक भी जाता है, हार भी मान जाता है, बोलता छोड़ो ऐसा क्या झमेला। कई बार ऐसे विचार आएंगे तो आप समझ जाइए ये तमोगुण है। कई बार जो है बहुत ही चंचल, राजसी, अभिमानी, कामी, क्रोधी, महत्वाकांक्षी रावण के जैसा बनने की प्रेरणाएं होती हैं। आप समझ जाओ अपने मन को, आपकी मन की दुनिया है ना, किस समय रजोगुण से उठा रहा है। और अगर पता नहीं है कि ये गुणों के जहां पे अतिरेक होता है, जहां वृद्धि होती है तो क्या अंजाम होता है, तो अवश्य पढ़ो शास्त्रों को। गीता में ये सब चीजें बताई हुई हैं। गीता केवल चैंटिंग के लिए नहीं होती है। गीता केवल ये नहीं है कि हमने आज का श्लोक पाठ कर लिया, चैंटिंग भी सुन ली। सुनना सुनाना हो तो भजन सुना करो, कम से कम को समझ में आएगा। गीता समझने की चीज है। हाँ, चैंटिंग करवाने से, सतत लिखने से, बोलने से लोगों को श्रद्धा बन जाती है और उनकी आस्था धीमे धीमे अगर होगी तो उनको भी एक दिन समझना पड़ेगा, तभी उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप अपनी श्रद्धा गीता रामायण के प्रति, हनुमान चालीसा के प्रति श्रद्धा से ही प्रारंभ करिए। लेकिन कौन सी चीज़ पाठ के लिए होती है, कौन सी चीज़ समझने के लिए होती है, ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रखो। गीता के अंदर गुणों की पूरी दुनिया का रहस्य बताया हुआ है। इतने काम का है कि आप किसी व्यक्ति को मिलोगे, पहचान सकते हो, इमीडिएटली ताड़ जाओगे आप। ये व्यक्ति किस इंटेंशन से आया है, इसकी क्या भावना है, ये सब विद्या सिखा देती है गीता। बेसिकली अपने लिए सिखाती है, लेकिन दूसरों के लिए भी काम आ जाता है। हमारे लिए कर्म के क्षेत्र में मूल ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है? आप पुण्य तो करिए, अच्छे काम तो करिए, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन करो, सत्व गुण बढ़ाओ, सत्व गुण की खेती करो। जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है, वही व्यक्ति ने कर्म के क्षेत्र में कुशलता का परिचय दिया है। नहीं तो वो जो है अनेकों भोग विलास में, महत्वाकांक्षा में, अहम की संतुष्टि में जीवन जो है प्रवाहित होता जाएगा और वेस्ट होता जाएगा।
आपको लगे कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसीलिए गुणात्मक परिवर्तन ही अपनी प्राथमिकताएं रखिए। तो ये जो है यहां पे रावण है और दूसरी तरफ से उनके छोटे भ्राता, एक ही परिस्थिति है, लेकिन एक ने अपने मन के अंदर सत्व गुण की वृद्धि कर ली और एक जो है रजोगुण के अंदर ही फंसा रह गया। जो राजसी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, कामी होता है, उसको जीवन में बाहर तो उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि वही तो उसका सपना है, वही तो एम करता है। अब जो भी जीवन में चाहो वो आगे पीछे हो सकता है, वही तो होता ही, और क्या होता है। तो इसीलिए रावण जैसे लोग जो बहुत ही ज्यादा राजसी होते हैं, ये रजोगुण का मूर्तिमान रूप है। ये तीनों भाई जो है ना, तीनों गुणों के प्रतीक हैं। कुंभकर्ण तमोगुण का प्रतीक है, इसीलिए खाना पीना सोना बस यही उनका 3 पॉइंट प्रोग्राम। कोई उत्साह ही नहीं है, कोई प्रेरणा ही नहीं है करने की कुछ। दूसरी तरफ से रावण महाराजसी, कामी, क्रोधी, अभिमानी, यही सब रजोगुण का खेल होता है। कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः। गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये जो काम और क्रोध होता है ना, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण का खेल चल रहा है तुम्हारे अंदर। और सत्व गुण जहां होता है वो विभीषण जी उसके रूप हैं, और वहां पे बुद्धिमत्ता, सूक्ष्मता, ये सब बड़ी गहराई से देखने समझने का सामर्थ्य आ जाता है। सूक्ष्म चीजों के चिंतन का सामर्थ्य हो जाता है। आपको जो डाटा प्राप्त होता है, और जो सात्विक व्यक्ति को डाटा प्राप्त होता है, उसके कंक्लूजन्स, उसके इन्फरेंसेस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि डीपर इंसाइट होती है। गहराई में देखने के सामर्थ्य को ही सत्व गुण कहते हैं। शांत प्रसन्न रहता है, कोई मन के अंदर विक्षेप आदि भी नहीं होता है, और संतुष्टि में अटका नहीं रहता है। अब बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा, ये आदमी शीघ्र ही तामसी बन जाएगा। राजसी है और तामसी भी हो जाएगा। मन की शांति एंड नहीं होता है, मन की शांति मीन्स होता है जीवन के अंदर डीपर इंसाइट्स और रहस्य की प्राप्ति के लिए। इसीलिए सात्विक व्यक्ति सदैव गहराई का ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, अश्योर करेगा कि तुम्हारा मन सदैव सात्विक रहे। हम ही मन के स्वामी हैं, हम सब लोग मनीष होते हैं, मन के स्वामी होते हैं। और इसीलिए हमारे मन रूपी बगिया में कैसे फूल खिले, केवल हम ही जिम्मेदार होते हैं। तो लोग अपना मन को सदैव सात्विक बनाए रखने के द्वारा उनके अंदर डीपर इनसाइट्स का सामर्थ्य आता जाता है। तो रावण जो है वो अनेक मंत्रियों से पूछ पाछ के बड़ा खुश हो रहा था। विभीषण से भी पूछा, विभीषण जी ने सच बोल दिया। विभीषण जी ने बहुत शिष्टाचार से, आदर से, अदब से अपने बड़े भाई को प्रणाम करा। और विभीषण ऐसे नहीं है जो केवल फॉर्मेलिटी करते हो, दिल से करते हो। उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स अगर देखना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है विभीषण जी। हम तो सबको प्रेरणा देंगे, एक तरफ से हनुमान जी की भी पर्सनालिटी को गहराई से समझो, और दूसरी तरफ से विभीषण जी को जरूर समझो, वर्दी ऑफ स्टडी। ऐसे हैं विभीषण जी। एनालिसिस, चिंतन करो। तो विभीषण जी ने जो है रावण को अपना बड़े अदब से, बड़े प्यार से
उनको बताया है कि महाराज जी, राम जी जो है वो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं ना, अच्छी गति, यश, कीर्ति, सुख, सब हम आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। आपने हमसे पूछा इसीलिए बोल रहे हैं। महाराज जी, पर नारी को इज्जत देना चाहिए, उसको भोग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नारी का अपना दृष्टिकोण है, उसने संबंध स्थापित करा है तो उसकी इज्जत करो। जो व्यक्ति भी पर नारी के अंदर भोग दृष्टि रखता है, उस आदमी का विनाश होता है और कोई कल्याण नहीं होएगा। और यहां अब राम जी की पत्नी को जो है ले आए हो, ये गलत कार्य हुआ है। हम आपके हितैषी की तरीके से बना रहे हैं। अगर भगवान भी लोभ और कामना से युक्त होकर काम करेंगे ना, ईश्वर को भी काम और क्रोध जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं, हम तो ब्रह्म हैं, हमारे तो ब्रह्म से सदैव दिव्य कामनाएं होती हैं। कामना शब्द का अर्थ समझो, लोभ शब्द का अर्थ समझो, क्रोध शब्द का अर्थ समझो। अगर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ईश्वर के अंदर भी आएंगे, अगर हमको शौक देते हैं तो उनको भी शौक देंगे। ये सनातन धर्म है। बिजली में आपका हाथ लग गया गलती से तो आपको शौक लगेगा ना। भगवान छुएंगे तो भी बिजली का शौक लगेगा। भगवान आग में हाथ देंगे तो उनको भी शौक लगेगा। भगवान गरम गरम चाय पिएंगे तो उनका मुंह जलता है क्या? भगवान मिर्ची खाते हैं तो उनका भी पेट तक जलता है क्या? पेट के आगे तक, कल सवेरे तक वो जल जाता है क्या? कैसे प्रश्न है? भगवान अगर दुनिया में आए हैं तो दुनिया की रीति रिवाज का पालन करते हैं, सब धर्मों का पालन करते हैं। थोड़ी भगवान के जो अंदर ये सब चीजों की संवेदना नहीं हुई है। महाराज जी, वो भी लोभ करेंगे, कामना करेंगे तो उनका भी ना कोई हित होगा। इनफैक्ट अपनी भगवत्ता की विस्मृति होने के बाद ही ये होएगा। अब कोई साधक लोग हैं, पथ पे चल रहे हैं, भूल गए, ध्यान नहीं है, विपरीत ज्ञान आ गया, वहां पे पता है अंजाम भी मिल जाएगा, फल भी मिलेगा, हम शिक्षा ले लेंगे। लेकिन हर प्रकार के कर्म, अगर काम, क्रोध, लोभ ये सब आने दिया ना, अल्प लोभ भल काहि न को, अल्प लोभ भी आएगा, उनको भी कोई भला नहीं कहेगा। और जी फिर आप लोग हम कहाँ छूटते हैं? तो कोई आपकी कीर्ति, यश की बात नहीं होने वाली है। यश कीर्ति केवल प्रार्थना से नहीं होती है, कर्मों से होती है, एटीट्यूड से होती है। और इस तरीके से ये सब बात बोलते हुए अब देखिए 38-38वें दोहे के बाद आगे विभीषण जी आगे क्या बोलते हैं? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बयरु तजि नाहि माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथ,
देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजेहि लागा। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभि प्रगट समुझि जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलिस्ति शिष्य सना, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात सियावर। जय पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन जय। तो यहां पर देखिए पिछले दोहे में विभीषण जी ने क्या बोला था कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ विशेष रेफरेंस दिया है, शायद उसी पर्सनालिटी के लिए आवश्यक होंगे, इसीलिए ये स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया इनका। और आगे सुझाव देते हैं, सब परिहरी, इन सब का परिहार, इनका त्याग करके रघुवीर ही, रघुवीर को, रघुवीर ईश्वर हैं। भजहूं भजहि जेहि संत, उनको जिनको संत लोग भज रहे हैं, जो सत में रमने वाले लोग हैं, साधु सन्यासी लोग, वो उनको भजते हैं। इसलिए हमको विचार करना पड़ता है। कोई बहुत बड़े विद्वान जब भजन करने लगे ना, तो आपको सोचना चाहिए कि ईश्वर की आस्था कितनी बड़ी चीज होती है। हमने सुना एक बार जो है वो मद्रास में कोई व्यक्ति बीच के ऊपर बैठे हुए थे, वहां पे बैठे थे तो एक सज्जन बैठे गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। तो एक यंग ग्रेजुएट, चेन्नई में उसकी जॉब लगी थी, वो आया, वो भी बीच बीच घूमने आया, देखा एक थोड़े वरिष्ठ सज्जन जो है वो वहां पे पाठ कर रहे थे गीता का। तो नया नया ज्ञान था, नए नए ग्रेजुएट थे, अपने बारे में बड़ी हवा थी। तो वो जो है वहां पे उन्होंने सोचा ये वृद्ध आदमी देखो, पुरानी रीति रिवाज, ऐसी दखियानुसी परंपरा है। आज कहाँ इंसान पहुंच गया है, आसमान में, अंतरिक्ष में, और विज्ञान का क्या आलम है, और ये महाराज जी गीता पढ़ रहे। तो अपनी हवा के कारण उनके अंदर बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। बोला एक्सक्यूज मी सर। बोला यस एक्सक्यूज्ड, बोलो क्या फरमाना चाहते हो। बोलते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं। बोला सुनोगे, बैठ जाओ तुम भी। बोलते नहीं आप पढ़ कर बताइए। तो बोला ये भगवत गीता है। बोला वेल सर, आप ऐसे तो जो चाहें सुन पढ़िए, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं कि कुछ विज्ञान पढ़ो, कुछ दुनिया देखो, कुछ सेवा करो। ये क्या गीता वीता पढ़ रहे हो आप। तो दुनिया बहुत आगे निकल गई महाराज जी। गीता हमने रिसेंटली अभी कोई जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ा था, 5,500 साल पहले बताई गई थी। दुनिया कितनी चेंज हो गई, इंसान बदल गया, दुनिया बदल गई, ज़रूरतें बदल गई, मीन्स बदल गए।
दिस इज जस्ट फॉर योर, आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, तुम यहाँ पे कैसे आए हो? और उनको बारे में पूछा तो उसने अपनी तारीफ बताई। बोला हम इसके ग्रेजुएट हैं साइंस के, और हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्पेस खासकर उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, और हमको यहाँ पे साराभाई इंस्टीट्यूट में जो है ना उसके अंदर जॉब लगी। तो वो मुस्कराए वृद्ध सज्जन, बोलते हैं ओके ओके नाइस, तुम आए हो, नई जॉब मिली है, अब तुमको हम शुभकामनाएं दे देते हैं। तब तक एक जो है वो गाड़ी आई, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, उसमें से कोई गार्ड वार्ड निकले और आके जो है इनको सैल्यूट करा और बोला यस सर, गाड़ी आ गई है, आप जब भी चाहें, वी आर रेडी व्हेन यू आर रेडी। तो वो उठे और जाने के लिए आगे बढ़े। एक गार्ड पीछे से जा रहा था, तो उन्होंने बोला कौन है ये? तो बोला ये विक्रम साराभाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोला विक्रम साराभाई को साइंस की स्तुति करके प्रेरणा दे रहे थे कि गीता मत पढ़ो, तुमको ये सब पढ़ना चाहिए। उसके तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दूसरे दिन जो है जब ऑफिस गया तो विक्रम साराभाई ने उनको याद करा, और नया लड़का आया है उसको बुलाया जाए जरा। अब इनकी हालत खराब, बोला गई नौकरी। हमको शिष्टाचार नहीं, इतने बड़े वैज्ञानिक जिनके नाम से संस्थान बनते हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम करा है, हमको इनकी किताबें और लेख पढ़ने में ही जो है पूरे बाल झड़ जाते हैं सो खुजला खुजला के। हम उनको ज्ञान दे रहे थे। तो वहां गए, उन्होंने बोला ओके यंग मैन, आप ही से कल मिले थे? यस सर, आई एम सो सॉरी सर, अभी हमको पता नहीं था सर, और ऐसा सर, वैसे सर, पूछ सभी उन्होंने बोल डाला। बोला कोई बात नहीं, तुमको पता नहीं है कि ये सब पुराने लोगों के जो विचार हैं कितने गहरे हैं। हम लोग केवल सतही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर जीवन में तुमको मौका पड़े तो जरूर पढ़ लेना। इट इज फॉर योर ओन गुड। एक कोई बड़े सज्जन जब ऐसा काम करते हैं ना, यद यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जनः, पूरी दुनिया वो काम करने लगती है। एक श्रद्धा जग जाती है, आदर जग जाता है। तो यहां पर विभीषण जी रावण को बोलते हैं, महाराज जी रघुवीर को बचो। हमको जो जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, हम आपकी भलाई के लिए वो बात कह रहे हैं। और आगे वो स्पष्ट करते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। महाराज जी अपनी बुद्धि से जो हम समझ पाए, और हमारी बुद्धि से भी, और हम आपको एक और रीजन देंगे। हमारे पास अभी पुलस्त्य ऋषि जी ने संदेशा भी भिजवाया है। 39th दोहे में ही ये प्रमाण देते हैं कि मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसरुतात। हे तात, ये बात हमको भी उचित संतोषजनक लग रही है जो हमारे पास इनपुट्स और डाटा आया है, जो हमने समझा है। तो हम तो सोच ही रहे थे ये सब, और फिर हमको पुलस्त्य मुनि जी ने, हम लोगों के जो है पूर्वज है, देखिए हम लोग इसी घर के हैं ना, वो हमारा हित ही चाहेंगे ना। पुलस्त्य ऋषि जी और क्या करेंगे, इतने महान मुनि है। जो मननशील होते हैं उनको मुनि बोलते हैं, ज्ञानी होते हैं वो लोग।
इन लोगों के अंदर कोई दिव्य ज्ञान चक्षु जग जाती है। जैसे जैसे हम लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं ना, मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है। और मन और बुद्धि जब साथ में सदैव काम करती है तो ज्ञान की चक्षु जगने लगती है, इंट्यूटिव फैकल्टीज जगती है। इंट्यूशन, हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि, ये फैक्ट्स हैं, तो वो जगने लगती है। उसमें ऐसी चीजें दिखने लगती हैं, समझने लगती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। हमारी फैकल्टीज रिफाइन होनी पड़ती है। विभीषण जी की पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने बोला, वो यहां पे रावण से कह रहे हैं कि हे तात, राम जो है सामान्य नर लोगों के राजा नहीं है, कुछ और है रहस्य महाराज। जो जो चारों तरफ से घटनाओं की सूचना आ रही है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है महाराज। भुवनेश्वर का लहू कर काला, ये भुवन के ईश्वर हैं, हमारी बुद्धि बता रही है। अब यही चीज सबको मिले, लेकिन जो बहुत ही सात्विक हो गया है, जिसके मन के अंदर ज्ञान की पात्रता हो गई है, उसको ये चीजें दिखाई पड़ती है। श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर एक मंत्र आता है, बोलते हैं कि ये जो शब्द है ना, अपना अर्थ कई लोगों को रिवील कर देते हैं। शब्द बोलते हैं, आपको अपना मीनिंग रिवील कर देते हैं। वो तब रिवील करते हैं जब किसी के अंदर बड़ा शांति, सात्विकता, भक्ति, ये सब जब दिल से होती है शास्त्र और गुरु के प्रति, उस अंतःकरण के अंदर ऐसे दिव्य सामर्थ्य जगने लगते हैं। ये उपनिषद का वचन है। विभीषण जी हमको इसके जीते जागते प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। देखिए फैक्ट क्या है कि विभीषण जी अपने पूरे जीवन में अभी तक राम जी से मिले नहीं हैं, लेकिन विभीषण जी के मन के अंदर निश्चय तो देखो, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ये काल के भी काल है महाराज। देखिए बुद्धिमान को कहते हैं ना, इशारा काफी है, लेकिन जहां पे हमारी बुद्धि नहीं जगी हुई है, इशारा क्या पूरा प्रवचन से कुछ नहीं होता है। पूरा प्रमाण मिल जाए, मार हमको एक बार नहीं 10 बार हमारे गुरुदेव ने बता दिया तो भी हमको याद आता है प्रवचन कब खत्म हो, पेट में चूहे कूद रहे, जल्दी से खाना खाएं जाके। लेकिन बुद्धिमान को एक संकेत मिल जाता है, वो प्रामाणिक निश्चय कर लेता है। कितना फाइन अंतःकरण है विभीषण जी का, और वो भी विषम परिस्थितियों में रह के। एक शंकराचार्य जी का श्लोक लिखा हुआ है अपरोक्षानुभूति में, उसमें वो क्या बोलते हैं, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय। ये जो ज्ञान के लिए क्वालिटीज होती है ना, ये आदमी अपने कर्म के क्षेत्र में ही उपार्जन करता है उसका। ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष जो है जाति के हो, वर्ण के हो तो आपको मिलेगा। कितने जो है वो ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन कैसे बुद्धू हैं, पूरे बनिया बुद्धि हो गई है उनकी। या तो पूरा जो है क्षत्रिय बुद्धि है, ब्राह्मणत्व को त्याग करके क्षत्रिय बनना चाहते।
विश्वामित्र जी की कहानी नहीं पता उनको। महान राजा थे, लेकिन वशिष्ठ जी का सामर्थ्य देख के उन्होंने निश्चय कर लिया कि दिग् बलम क्षात्र बलम, जो क्षत्रिय का बल है, धिक्कार है उसको। ये पावर, ये जो दुनिया भर का पावर और संपत्ति लेके मूर्ख बन रहे हम, असली बल ये वशिष्ठ जी के पास। अगर ब्राह्मण होके हमको ऐसा बल मिल जाता है तो फिर हम ब्राह्मण बनेंगे। सब राज्य छोड़ के ऐसी घोर तपस्या चालू करी उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए। और धन्य है विश्वामित्र जी, शरीर रहते रहते ब्राह्मणत्व से युक्त हो गए। राम जी को जो है उनके पिताजी के पास से लाए और यश कीर्ति दिलवाई। यही नहीं है कि यश कीर्ति दिलवाई, उनका विवाह भी उन्होंने संपन्न करवाया। इतने बड़े बड़े कार्य जो हैं वो पता लगा यही विश्वामित्र जी के द्वारा संपन्न हुए। इनसाइट भी उनको ज्ञान की मिल गई और ईश्वर की साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, प्राप्ति हुई। इसीलिए नाम के ब्राह्मण पैदा हो गए, लेकिन अंदर बनिया बुद्धि है, नेतागिरी करना चाहते हैं, समझते नहीं है। आजकल ब्राह्मणों की दुर्दशा हो गई है क्योंकि ब्राह्मण को अपने ज्ञान की महिमा ही नहीं पता रहती। विभीषण जी ने असुर के कुल में रह के भी, रावण की लंका में रह के भी उन्होंने वहां पे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। कैसे? अनेकों विदेशी लोग आते हैं, हरे आश्रम में भी अनेकों विदेशी लोग आते हैं। कई इतने बुद्धिमान, विचारवान, विरक्त, को आश्चर्य लगता है। कह रहे ये तो भारत देश में टेक्नोलॉजी है मन को शुद्ध करने की, ये विदेश से चला आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ये तो कम्युनिस्ट रूस से आ रहा है। कैसे इसको ये सब विद्या मिली होगी, गाइडेंस कैसे मिला होगा? तो उसका उत्तर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो भी वर्ण है, जो कर्म, आश्रम है, वर्ण और आश्रम। वर्ण हमारी प्रकृति का सूचक है, प्रेरणा का सूचक है, और आश्रम हमारी अवस्था का सूचक है। जो भी तुमको प्रकृति और अवस्था प्राप्त हो, उससे केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य जो करता है ना, सरल रहता है, तपस्वी रहता है। साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम, उसके अंदर ये साधन चतुष्टय संपत्ति आ जाती। ये वो क्वालिटीज होती हैं जिसके वजह से आदमी को ज्ञान की प्राप्ति का सामर्थ्य जग जाता है। विभीषण जी से ज्यादा अच्छा दृष्टांत कौन हो सकता है? रावण की लंका में रह के एक तो भजन, भगवान की आस्था उत्पन्न कर पाए, ईश्वर का अस्तित्व देख पाए। इतना बुद्धिमान उनका जो है वह व्यक्तित्व था, बुद्धि इतनी सूक्ष्म थी। एक तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बड़ी शार्प, एक होती सूक्ष्म, बहुत फाइन चीजें देखने वाली। तीक्ष्ण बुद्धि से व्यापार अच्छा होता है, सूक्ष्म बुद्धि से तत्व का ज्ञान होता है। अनेकों लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं और केवल व्यवहारिक काम निपटा लेते हैं, लेकिन जब तक सूक्ष्म बुद्धि के धनी नहीं बनेंगे, उनको ना अपना, ना दुनिया का, ना भगवान का किसी का रहस्य नहीं पता लगता है। इसीलिए इन चीजों का जरा विचार करो, क्या डिफरेंस होता है आपकी बुद्धिमत्ता में और किसी जो है वह ज्ञानी की बुद्धिमत्ता में, किसी शंकराचार्य की बुद्धिमत्ता में, क्या डिफरेंस है? सोचा कभी? तीक्ष्ण बुद्धि रजोगुण से भी हो जाती है, स्ट्रीट स्मार्ट,
और सत्व गुण से सूक्ष्म बुद्धि होती है, शांत बुद्धि होती है। तो विभीषण जी का व्यक्तित्व ऐसा था। एक ही डाटा प्राप्त होता है लेकिन कंक्लूशंस भिन्न हो जाते हैं। एक हम लोग का ग्रंथ है आत्मबोध करके, उसमें लौकिक दृष्टांतों का प्रयोग है और वेदांत के समस्त रहस्य का उद्घाटन है। दत्तात्रेय जी की कहानी सुनी ना, ऐसे लौकिक घटनाएं, लेकिन शिक्षा ले लेते हैं। हम दत्तात्रेय जी के बताने के उपरांत भी नहीं ले पाते हैं, बस ज्यादा मूर्ति लगा के आरती कर लेते हैं। और आरती भी पूरे दिल से नहीं करते हैं। सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, पूरा आरती में बोल दिया, और उसके उपरांत भी जो है वो मेरा तेरा का झमेला नहीं खत्म होता है। एक बार तो भगवान ने सोचा कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा भक्त राज आया है, आज तो उसने सब कुछ दे दिया हमको, सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। तो भगवान बोला ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी में जोड़ दो इसकी प्रॉपर्टी को। दूसरे दिन फिर आया, बोलते हैं भगवान सब है तेरा क्या लागे मेरा। भगवान ने सोचा बेटा कल तो सब देके गए, एक दिन में कितनी कमाई कर ली तुमने, और जितनी कमाई करी वो भी एक्स्ट्रा देने आए हो। नहीं भगवान ये घर भी, परिवार भी, धन भी, संपत्ति भी, दौलत भी सब आपका ही है। तो कल तो दे दिया था ना वो। अब हमारी ही व्यवस्था से तुमने कमाया, वो तो एनीवे हमारा हो जाएगा, तो क्या दे रहे हो हमको। केवल बोलने की बातें होती, खोखले शब्द, ना हमको उसकी सीरियसनेस है ना किसी और को सीरियसनेस है। भगवान को क्या आपकी बातों से कोई बड़ा प्रभाव पड़ेंगे क्या। भगवान जानते नाटक कर रहा है, और नाटक कर रहा है तो नाटक वाला हम उसको प्रताप दे देंगे, दे दिया जाओ। कौन सा नाटक वाला। विभीषण जी ऐसे नहीं थे, सिंसियर जेन्युइन आदमी थे। इसीलिए जितना इनपुट रावण को मिल रहा था उनको भी मिल रहा था। उन्होंने तो राम जी को साक्षात परमात्मा जान के उनका भजन भी चालू कर दिया था। उनके लिए प्रेरणा के आस्पद हो गए, श्रद्धा के आस्पद हो गए। और देखिए भगवान का दिल से भजन करने पे राम जी का दूत उन्हीं के पास आया। देखो राम जी ने भेज दिया ना, और वो दूत उनको भगवान के पास भी ले आया था। क्या भगवान के सच्चे भजन का बल होता है। तो इस तरीके से विभीषण जी की पर्सनालिटी हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। विषम परिस्थितियों में रहते हुए हम अपने कर्मों से अपने मन का मार्जन कैसे करें, मन को सात्विक कैसे बनाएं, ईश्वर की भक्ति सहज रूप से चालू करें, और अनेक अनेक रहस्यों का हमको उद्घाटन होता जाए। ऐसी पर्सनालिटी है विभीषण जी। सुंदर कांड में एक तरफ से हमने बताया हनुमान जी, दूसरी तरफ से ये दूसरे हीरो हैं सुंदर कांड के। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो स्पष्ट रूप से रावण को बताते हैं कि हे तात, ये ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये ब्रह्म है, अनामय है, जो कोई भी रोगों से छूता होता है, विकारों से छूता होता है। शरीर किसी का भी हो, सब में रोग होंगे। रोग को जब भगवान ने बनाया तो बोला भगवान कोई तो घर दो, कहाँ रहे जाके। बोला ठीक है, ये किसी का भी शरीर तुम्हारा घर हो जाएगा। इसीलिए सब रोग घर में शरीर में रहते हैं, इसका घर है ये। लेकिन शरीर में रोग हो, उनको रोग नहीं होते हैं।
ये ब्रह्म ज्ञान का लाभ होता है। भगवान कृष्ण गीता में सुझाव देते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, अगर बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। देखो यहीं पे ब्रह्म है, ब्रह्म इन सब चीजों से अछूता होता है। तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे तो तुम भी अछूते हो जाओगे। शरीर का नहीं खत्म होगा लेकिन तुम अछूते हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को इससे डिफरेंट जान जाओगे। तो विभीषण जी बोल रहे हैं, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, यह जन्मा है महाराज, और ये भगवान है। भगवान उसको बोलते हैं जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं। 6 ग्लोरीज होती हैं, जिसके अंदर ये 6 ग्लोरीज पूरी मात्रा में हो, उसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, संपत्ति, गुण, सब कुछ आता है उसमें। ग्लोरीज लगती है। व्यापक अजित अनादि अनंता। देखो दुनिया में भगवान का अस्तित्व मानना ये प्राइमरी चीज है। ऐसे ईश्वर है ना, तभी तो दुनिया बनी है, चल भी तभी रही है। और उन ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा जो है रेवरेंशियल होना चाहिए, आदरणीय होना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जानते हैं। उस लड़के को समझ में आ गया, वो भी गीता का स्टूडेंट बन गया था। केवल गीता चैंटिंग नहीं, गीता का अर्थ समझने लगा। तो ऐसे जो है वह भगवान व्यापक अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, वो ही सबके स्वामी होते हैं। बनाए उन्होंने, अनादि है और अनंत है। जी राम जी जो है ना, ये जो रघुवीर जिनके बारे में हम कह रहे हैं, इनको भजो, ये वही है महाराज। गो द्विज धेनु देव हितकारी, यही अवतार लेते। ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। कई बार डिविनिटी ऐसे एक्सप्रेस करती है कि दुनिया तो उसकी स्तुति करती रहती है। डिविनिटी का एक्सप्रेशन है। किसी के अंदर देखो कितनी दिव्यता भी व्यक्त होती है, और कई जगह भगवान साक्षात आ जाते हैं तो वहां कितनी डिविनिटी अभिव्यक्त होती होगी। यहां पर अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, अनेकों सात्विक लोग, प्रसिद्ध लोग, इनको ही देखो कितना भाव, ज्ञान, दृष्टि। तो वो परमात्मा भी गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, वो अवतार लेते हैं। और जब लेते हैं ना, देवताओं की रक्षा के लिए, द्विज अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धेनु अर्थात गाय की रक्षा के लिए। गाय, ब्राह्मण, ये सब चीजों की, और गो पृथ्वी को भी बोलते हैं, पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो पूरे पृथ्वी की, जगत की रक्षा करते हैं। ब्राह्मणों की, विद्वानों की, लोगों की रक्षा करते हैं। गाय, देव, उनकी रक्षा के लिए आ भी जाते हैं महाराज। जन रंजन भंजन खल भ्राता, ऐसे जो अच्छे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, जन रंजन, ऐसे लोगों का रंजन करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो खल लोग होते हैं, भंजन खल खाला व्राता, तो खल व्राता है, ऐसे लोगों का समूह उसका भंजन कर देते। वेद धर्म रक्षक सुनु व्राता, हे भ्राता,
बड़े आदर से बोल रहे हैं, वो वेदों के रक्षक हैं महाराज। ताहि बयरु तजि नाहि अमाथा, उनके प्रति बैर आपके मन में आ गया है महाराज, उसको छोड़ दो आप और उनके प्रति भक्ति श्रद्धा रखिए। ऐसे लोग जल्दी जल्दी थोड़ी देखने को आते हैं। अगर इस प्रकार का कोई डिवाइन मैनिफेस्टेशन हो जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए। आपका ईगो हर्ट होता रहता है, सर ही नहीं झुकता है, क्या हो गया? तो ऐसे लोगों का जो है भगवान का आदर करना चाहिए। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, जो भी ऐसे भगवान के प्रति शरणागत होता है ना, उसके सब दुख खत्म कर देते हैं महाराज। कितने भी पाप हों सब खत्म कर देते हैं, ऐसा नेचर है उनका। देहुनाथ प्रभु कहूं वै देहि, फिर पॉइंट पे आए। ये बात जो कहता था ना वो बनना जाता था महाराज जी। इसीलिए जो है ना, उनकी पत्नी आप ले आए हो, उनको आप दे दो। भजहु राम बिनु हेतु सनेही, और बिना कारण स्नेह करने वाले अहेतुक दया सिंधु, उनका भजन करो। 2 पॉइंट है ना, भयंकर उसको गुस्सा आती थी। हमको उनका भजन करवाना चाहते हो और हमसे उनकी पत्नी वापस करवाना चाहते हो। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। तो जो व्यक्ति के ऊपर भयंकर पाप, विश्वद्रोह का भी पाप लगा हुआ है, शरण जाने पर भगवान उसको भी नहीं त्यागते, उसको भी आश्रय दे देते हैं। जिसका नाम लेने मात्र से आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। जासु नाम त्रय त्राप न सावन, 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक। तीनों खत्म हो जाते हैं ताप जिनका नाम लेने मात्र से। सोई प्रभु प्रगट समुझि जिय रावण, आप हृदय में महाराज जी मान लो, ये हमारा निवेदन है। वही मनुष्य रूप से प्रगटे हैं। बार बार पदि लागऊं, बार बार आपके चरण पड़ते हैं। विनय करऊं 10 शीस, विनती करते हैं आपसे, हे दशानन, हे 10 मुख वाले। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। तो सब अपना मान मोह मद, मान अभिमान को बोलते हैं, मोह उल्टे ज्ञान को बोलते हैं, मद अपने उल्टे ज्ञान के वजह से उत्पन्न नशे को बोलते हैं। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। इनका भजन करो। और फिर आगे बताते हैं, ये बात महाराज जी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, यद्यपि हमको इसमें संतुष्टि है, हमारे पास उचित प्रमाण हैं, जो भी इनपुट्स आता है, जो डाटा आया है, यही कंक्लूजन होता है। लेकिन महाराज जी ये बात मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना, पुलस्त मुनि जी ने अपने शिष्य के द्वारा ये हम संदेश अभी भी भिजवाया है, प्रमाण है, इनका शिष्य अभी भी होगा। इसीलिए आपको इमीडिएटली हमने कर्तव्य समझा कि आप तक ये संदेशा पहुंचाता। कई बार मन के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि ये विभीषण को यहां रहते हुए सब ज्ञान कैसे हो जाता है। हम लोगों को हमारे गुरुजी ने कितना जो है वह सतत रेगुलरली सब प्रस्थान त्रयी, एक एक उपनिषद, गीता,
ब्रह्म सूत्र सब चीजों का ज्ञान इतना जो है दिया, तो भी इन्होंने इतना प्यार से दिया, तो मन के अंदर डाउट्स रह जाते हैं, समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती बातें। धन्य है विभीषण जी, बहुत हमारे मन में आदर होता है विभीषण जी के प्रति। विषम परिस्थितियों में रह के भी ऐसा दिव्य समझ, सामर्थ्य वंदनीय है। ये पूरा कुल धन्य हो गया है विभीषण जी की वजह से। इतना सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है। हमारा पुरुषार्थ वही होता है कि अपने मन की बगिया को सुंदर बनाओ, बाहर भी जीवन अच्छा करो, सेवा करो, समाज में अनेकों प्रकार की धन दौलत अर्जन करो, अपने कर्तव्यों की पूर्ति, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सब की सेवा हो अपने द्वारा, वो भी कर्तव्य होते हैं। लेकिन यही कर्मों के द्वारा अपने जहां पे हम एटीट्यूड्स चेंज करते हैं, इन्हीं कर्मों से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि के लिए कर्म के अंदर कोई कर्म के स्वरूप में नहीं परिवर्तन होता है, कर्म के प्रकार में नहीं होता है। कितने सारे दृष्टांत हैं जहां पे कोई व्यक्ति एक सामान्य जो है किसान है, दुकान वाला है, इतने बड़े ज्ञानी हो गए। कर्म जब आदमी निष्काम भाव से भगवान की खुशी के लिए करना चालू करता है, कौन से कर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचो कि हम पूजा करते हैं, पूजा कर्म भी एक कोई भी कर्म है। आप पूजा को इसलिए महान समझिए क्योंकि भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है, कर्म नहीं। वो ऑब्जेक्टिव्स, वो मोटिव्स, वो कर्म को सुंदर बनाते हैं। अगर कर्म पूरा करके चले गए, पूजा भी निपटा दिया, मन हमारा इधर उधर घूम रहा है, आज ये खाना बनाना है, वो सब्जी वाली आनी है, और भाई भी आनी है, और ये भी आना है, और इतनी देर में पूजा खत्म। वो पूजा से क्या होगा? हमने तो देखा अनेकों मंदिरों में हम दूर जाते हैं। अभी कुछ समय पहले हम वैष्णो देवी होके आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हम लोग तो एक क्षण के लिए अब माता जी के पास वैष्णो देवी में एक क्षण के लिए खड़े हुए, अहो भाग्य का अनुभव होता है। धन्य हो गए, माता जी के दर्शन हो गए। माता ने बुलाया, माता ने बुलाया, हाँ भाई माता जी की कृपा से आ पाए हम। और उनका दर्शन, वो मोमेंट, वो जगह भक्त के लिए रोमांचकारी होती है। फिर हमने सोचा कि ये जो पंडित जी बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, हम तो थोड़े धन्य, एक क्षण के दर्शन से कितने धन्य हो गए। पंडित जी तो वाओ, क्या उनका मन होगा। धन्यता रूपी चाशनी में उनके मन की वृत्तियां जो है ना, जलेबी की तरह रम रही होंगी। कितना सौभाग्य है इनका। ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा हो गए होंगे। और दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि इस मंदिर के पंडित लोगों ने हड़ताल करी है कि हमारे जो है ना पे बढ़ाओ। अरे यार, कचरा हो गया। और पंडित जी, कोई वहां भक्त आया, उसको उन्होंने अच्छी तरीके से सुनिश्चित करवाया कि यहाँ पे तुमको ब्राह्मणों को गौ दान देके जाना चाहिए। उनसे संकल्प करवा लिया। और बेचारा संकल्प करके कोई भक्त आया था, फंस गया, उससे पैसे निकलवा लिए पंडित जी ने। बोले ये पंडित जी तो धन्य नहीं है, बहुत ही इनसिक्योर है, बड़े लोभ है, बड़ी कामना है, बड़ी दुर्दशा है।
तो मन के अंदर विचार आने लगा कि जो 7 दिन में इतने भक्त आ रहे हैं, सबको पूजा करवा रहे हैं, तो क्या पूजा में प्रॉब्लम होती है क्या? कि पूजा के करने के इनके भाव और तरीके में प्रॉब्लम होती है? ऑब्वियसली कोई बड़ा रहस्य नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है और मन उसका विक्षिप्त है, इधर उधर घूम रहा है, तो भगवान की पूजा कहां कर रहा है? वो रिचुअल कर रहा है। रिचुअल में तो भावना ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, एक औपचारिकता है, डर के मारे, निर्वाह के दिखावे के लिए बस वो कर दिया। उसमें आपको क्या फायदा होगा? कौन सी कृपा मिलने वाली? अपने दिल में झांक के देखो कि न भगवान की अवेयरनेस थी और न ही उनकी वंदना थी, भगवान को भोजन कराने की बात ही नहीं थी। एक पंडित जी के घर में मंदिर था, उन्होंने एक सार्वजनिक मंदिर बनाया हुआ था और पति पत्नी दोनों बहुत ही ध्यान से पूजा करते थे। वही पंडित पंडिताइन थे। धन का उपार्जन करके उन्होंने मंदिर बनाया और भगवान के भजन भी करते थे, उससे उनकी गाड़ी भी चलती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि पंडित जी और पंडिताइन दोनों को कहीं बाहर जाना पड़ा। वैसे रिश्तों की बात थी, कहीं पे किसी के वहां कोई प्रॉब्लम हो गया था तो इनको जाना ही था। तो वो दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे से बोला भी अब बड़ा होने लगा है, आज चलो इसको बोल देते हैं, पूरा मंत्र मंत्र भी सीख लिया है, इसने जान लिया है, बैठता है तो धीमे धीमे उसने सीख लिया है। और उसको बताया बेटा आज तुम्हारी जो है वह जिम्मेदारी है भगवान को पूरी पूजा करवा दे। तो उसको और थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि पूजा में ऐसा करना होता है। हाँ हमको पता है। फिर भोग चढ़ाना, फ्रेश भोजन जो बना होगा भगवान को खिलाना लाके। तो पंडित जी ने समझो कि वो गए और उसके उपरांत उस दिन हलवा बना था, तो हलवा उनको नैवेद्य चढ़ाया। अब बच्चे ने पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान को जो है आवाहन करा, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, टीका लगाया और अक्षत लगाया, सब आरती करी और फिर भोग भी चढ़ाया। नैवेद्य चढ़ाते हैं और प्रसाद लेते हैं। पूजा के लिए जो चढ़ाया जाता है वो नैवेद्य, पूजा के बाद जो होता है वो प्रसाद। तो उसने चढ़ाया तो बोला भगवान भोजन खाइए। अब भगवान तो कोई आए नहीं, कोई खाने नहीं वाला नहीं आया। तो बेचारा छोटा बच्चा रोने लगा, बोलो भगवान आप प्रसाद नहीं खा रहे हैं, आप हमसे गुस्सा हैं और ऐसा वैसा, आप खाएंगे नहीं तो फिर हमारी पूजा पूरी नहीं होगी और बाद में हमको डांट भी पिटेगी और हमने कहीं गलती कर दी होगी। भगवान आई एम सो सॉरी, आप हमारी जो है पूजा स्वीकार कर लीजिए और हमको बता भी दीजिए क्या गलती, आगे से गलती वो नहीं करेंगे। और बहुत आग्रह करने लगा भगवान आइए आइए। भगवान आ गए, प्रकट हो गए और उन्होंने जो है वो नैवेद्य खा लिया और उसके उपरांत प्लेट खाली हो गई। तो थोड़ी देर बाद पंडिताइन आए, बोलते हैं क्यों बेटा पूजा हो गई? बोलते हैं हाँ। कहाँ है प्रसाद? बोलते तो भगवान ने खा लिया पूरा ही। पूरा खा लिया? बोला तुमने तो नहीं खा लिया है। एक सज्जन अपने घर में आइसक्रीम खाने वाले थे तो फ्रिज में रख दी गई थी, रात को उठे और वहां पे खा पी के बैठ गए और प्लेट रखी थी। बोला कौन? बोले हमने देखा था भगवान आए थे, खा गए। वो बदमाशी करके भगवान के नाम पे खुद साफ कर गया। लेकिन यहाँ पंडिताई ने पूछा, उसने बहुत सिंसियरली बोला नहीं सही में आए थे,
हम भगवान के सामने खड़े हुए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान आए थे, पंडित जी ने पंडिताइन को देखा, पंडिताइन ने पंडित को देखा, बोला पूरा जीवन खत्म हो गया, आज तक नहीं आया, वो बच्चे के लिए एक दिन में आ गए। एक भजन आता है ना, तुमने फलाने की तरह खिलाया नहीं है, फलाने की तरह गाया नहीं है, फलाने की तरह नचाया नहीं है। भाव से होता है, श्रद्धा से होता है। केवल ऐसे रिचुअल पूरा कर दो तो फिर उसमें कोई पूजा वूजा नहीं करी, कोई तुम्हारे पुण्य नहीं मिला। जीवन में सब प्रॉब्लम, संताप आदि आदि सब तुमको जीवन में आएंगे, क्योंकि पूजा करी नहीं। तुम्हारे अकाउंट की किताब में एक पूजा की भी एंट्री नहीं होगी। भाव से करने की चीजें होती। विभीषण जी के अंदर ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना कि वो मन को निर्मल कर गए और यही मनुष्य जीवन को भी धन्य कर गए। राम जी का दर्शन ही नहीं हुआ, लेकिन लंकापति भी बन गए थे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, अनुकरणीय है, उनको समझने योग्य है, उनके पद पे चलने योग्य है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ रावण को जो है विभीषण जी ने अपनी बात बताई, और उसके बाद कुछ और भी घटना होती है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवंत के सचिव, माल्यवान भी बहुत विद्वान, उनके वरिष्ठ परिवार के, तो उनका भी कोई कहानी आती है, वो फिर आगे का प्रसंग है और हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है अहमदाबाद के एक दंपत्ति के द्वारा।
ये जो दंपत्ति हैं बहुत ही आदरणीय, विद्वान, देश के अंदर अनेकानेक लोगों के द्वारा वंदनीय है। एक वैज्ञानिक कपल है ये। वैज्ञानिक कपल मतलब विज्ञान में रुचि रखने वाले, उसमें दक्ष। ये हैं डॉक्टर जयेश भाई सेठ और उनकी पत्नी फ्रेनी सेठ। बहुत ही सात्विक जो है वो दंपत्ति हैं। इन्होंने अहमदाबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करा हुआ है जो जेनेटिक्स और एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर विशेषज्ञ है। इनकी लैब में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वो भी आ चुके। इनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद इनका कार्य देख के दे चुके हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजरात में थे, सीएम थे, तो सब चीज़ों पे ध्यान रखते थे। वो भी वहाँ आ चुके हैं और शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे चुके हैं। और ये दोनों बड़े भगवान के भक्त, बड़े जिज्ञासु, बड़े श्रद्धालु। इसी से प्रमाण मिल रहा है कि ये लोग यहाँ पे सुंदरकांड ज्ञान यज्ञ में एक प्रवचन को प्रायोजित कर रहे हैं। तो जयेश भाई आपको और फ्रेनी बहन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। ये आपकी सेवा के लिए आपको आशीर्वाद। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का मंगल हो। यहाँ पे वो विशेष रूप से ये कार्यक्रम, अभी श्राद्ध पक्ष भी चालू हो गए हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, उनके पिताजी जयंती भाई सेठ, जयंती भाई की अभी कोरोना काल में ही देहावसान हुआ, मृत्यु हुई। और वो भी उनके लिए बड़े आदरणीय थे, बहुत ही इज्जत करते थे जयेश भाई उनकी। और उनकी ही स्मृति में ये आज का योगदान उनका आया है। और उनकी माता जी थी रमीला बहन। रमीला बहन और जयंती भाई, इन लोगों की स्मृति में ये एक आहुति दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उन दोनों को भी अपने माता पिता का स्मरण करते हुए उनको ये प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से उनकी मंगल की कामना कर रहे हैं। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।